आदमी ने सावधानी से गोली के सिरे को चिकना किया और फिर उसमें एक छोटा सा छेद ड्रिल किया। इसके बाद उसने एक ड्रॉपर का उपयोग करके धीरे धीरे अत्यंत जहरीले पारा को गोली में भरा। एक भयानक रूप से शक्तिशाली जहरीली गोली अब तैयार थी। अगर यह गोली अपने लक्ष्य को लगती तो भले ही तुरंत मृत्यु न हो, लेकिन पारा विषाक्तता से मृत्यु निश्चित थी। माइक ने ऑनलाइन विभिन्न हिस्सों को खरीदा और फिर उन्हें मिलाकर एक स्नाइपर राइफल बनाई। हालांकि बंदूक में अभी भी एक साइलेंसर की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उसने जानबूझकर अपनी कार को तोड़ा और उसे एक मरम्मत की दुकान पर ले गया। जब दुकान का मालिक कार ठीक करने में व्यस्त था, माइक ने चुपके से एक स्टील पाइप, एक कार का बेयरिंग और कुछ लोहे के टुकड़े चुरा लिए। घर लौटकर माइक ने हिस्सों को बदलने का काम शुरू किया। सबसे पहले उसने गियर्स को खोला, अंदर का बेयरिंग निकाला, फिर लोहे के टुकड़ों को गियर्स के बीच में रखकर सावधानी से हथौड़े से मनचाहा आकार दिया। इसके बाद उसने बेयरिंग को छोटे छोटे हिस्सों में काटा और प्रत्येक हिस्से को एक समान आकार में पीसकर उन्हें एक एक करके सजाया। अंत में उसने इन्हें संसाधित स्टील पाइप में डाला और ढक्कन को मजबूती से बंद कर दिया और एक परफेक्ट साइलेंसर तैयार हो गया। सब कुछ तैयार था, बंदूक सौंपने के लिए तैयार थी। पता चला कि यह बंदूक एक महिला से मिला कस्टम ऑर्डर था, जिसने इसके लिए मोटी रकम दी थी। बंदूक लेने के बाद मेरी ने तुरंत इसे जोड़ना शुरू कर दिया। कुशल चाल और बिजली की गति से काम करने का दृश्य पास में खड़े माइक को हैरान कर गया। माइक को तुरंत समझ आ गया कि यह महिला कोई साधारण इंसान नहीं थी और संभवतः उसकी तरह ही एक हत्यारी थी। जल्द ही वे परीक्षण गोलीबारी के चरण में पहुंच गए। मेरी ने स्नाइपर राइफल की सटीकता की जांच करने के लिए 340 मीटर दूर एक लक्ष्य रखा। एक राउंड गोलीबारी के बाद प्रत्येक गोली बिना किसी विचलन के लक्ष्य के केंद्र में लगी। इसके बाद उसने साइलेंसर की प्रभावशीलता की जांच की। मेरी ने माइक को दूर खड़ा करके उसके दोनों पैरों के पास एक जगह पर गोली मारने को कहा। माइक ने तेजी से 2 सटीक गोलियां चलाई। गोली की आवाज बहुत ही धीमी थी और यह समझना लगभग असंभव था कि गोली किस दिशा से आई थी। मेरी बंदूक की कार्यक्षमता से बहुत संतुष्ट हुई, लेकिन माइक ने मेरी को विदा करने के तुरंत बाद घटनाएं ने नया मोड़ ले लिया। अगले दिन मेरी छोटे शहर में लौट आई। इस बार उसका असली मकसद माइक को उसकी ही बनाई स्नाइपर राइफल से मारना था। मेरी ने जल्दी ही एक शानदार स्नाइपिंग पोजीशन ढूंढ ली। उसने छत पर बंदूक स्थापित की और 8 गुना शक्तिशाली स्कोप का उपयोग करके भीड़ में माइक को निशाना बनाया। एक घातक शिकार शुरू होने वाला था।